अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हमने बेटा चैप्टर नंबर 3 का जो आर्टिकल है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमने स्टार्ट करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे कि नाम से जाहिर है, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ जो है ये दो क्वांटिटीज के दरमियान एक ताल्लुक होता है। यानी आप देखना चाहते हैं कि एक क्वांटिटी में क्या तब्दीली आ रही है दूसरी क्वांटिटी के तब्दील होने की वजह से। तो अब यहां पर क्या देखना चाहते हैं? आप ये देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी में क्या तब्दीली आएगी टाइम के लिहाज से। और अगर हम वेलोसिटी में तब्दीली देखना चाहें टाइम के लिहाज से, तो आपके ज़हन में कौन सी क्वांटिटी आती है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, और वो है एक्सेलेरेशन। तो वेलोसिटी में तब्दीली टाइम के लिहाज से, अगर वेलोसिटी चेंज होगी, तब्दील होगी, तो इसका मतलब है टाइम के साथ, तो इसका मतलब है एक्सेलेरेशन पैदा होगा। तो अब हम चूंकि ग्राफ की बात करनी है, तो हमारे बेटा जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, वो इस तरह का ग्राफ हो सकता है। यानी अगर फर्ज करें हम वेलोसिटी को y एक्सिस के अलोंग ले लें और टाइम को हम x एक्सिस के अलोंग ले लें, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी एक्सिस। यानी जिस एक्सिस के अलोंग आपने वेलोसिटी ली हुई है, और इसे क्या कहेंगे, x एक्सिस कह लें या टाइम एक्सिस कह लें, एक ही बात है। तो हमारा जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान वो ऐसा हो सकता है। अगर ग्राफ हमारा ऐसा है, एक ऐसा ग्राफ है, it is a straight line parallel to time axis, it is a straight line parallel to x axis, या it is a straight line parallel to time axis। so ये ग्राफ के बारे में हम देखते हैं कि velocity time graph is parallel to time axis, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है या टाइम एक्सिस के पैरेलल है, एक ही बात है। ठीक है। अब अगर ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के दरमियान टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही टाइम के साथ। तो जब वेलोसिटी में कोई तब्दीली ना आए टाइम के लिहाज से, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? क्या मतलब होगा जी? इसका मतलब ये होगा कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। और आपको पता है कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 0, क्योंकि वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। क्लियर है जी? अच्छा, अब ये देखो, अगर हमारा वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है, ये हमने वेलोसिटी को ले लिया y एक्सिस के अलोंग, टाइम को ले लिया x एक्सिस के अलोंग। अगर वेलोसिटी और टाइम के दरमियान हमारा ग्राफ ऐसा है, अब भी ये स्ट्रेट लाइन आ गई है, लेकिन ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। यानी किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ना टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ना वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है। सो it is a straight line but not parallel to either of the axis। समझ आ गई बात? it is a straight line not parallel to either of the axis। यानी किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? फिर इसका मतलब है वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, यस, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल आ रही है। यानी अगर यहां से यहां तक 10 है, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 हो गई है, तो 2 सेकंड के बाद 20 हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद 30 हो जाएगी, एंड सो ऑन। यानी if the change in velocity in equal intervals of time is same, then the body is said to be moving with uniform acceleration।
तो ये किसको जाहिर करेगा जी? ये बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को जाहिर करेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को जाहिर करेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है वो एक कर्व हो जाए, ऐसी हो जाए, ठीक है, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल्स में इक्वल नहीं हो रहा। तो अगर ग्राफ हमारा जो है वो कैसा है? कर्व है। इफ ग्राफ इज कर्व, इफ वीटी ग्राफ इज अ कर्व, तो फिर क्या होगा? बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्लियर होगी बात? चलें, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम इस ग्राफ के नीचे एरिया अंडर द ग्राफ निकालें, इफ वी फाइंड द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, इसको मैं मिटाने लगा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इससे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है उसके अंडर एरिया। तो अब अगर ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ है, इसके अंडर एरिया अगर हम देखें तो क्या होगा? बताओ, ये क्या बन गई है? बताओ, एक रेक्टेंगल बन गई है। इसे अगर हम ए कह दें, ओ कह दें, ए बी सी, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आ गया? बताओ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए बी सी कैसे निकालेंगे आप? ओ ए रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी, लंबाई जरब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो ओ ए जो है किसके बराबर है? ये वेलोसिटी के बराबर है। यहां पर कोई वेलोसिटी है ना, यहां पर कितनी? 0। यहां से यहां तक कितनी वेलोसिटी में इजाफा हो गया? v। तो ये वेलोसिटी होगी v, ये जो है यहां से यहां तक कितना हो गया? टाइम। तो v इंटू टाइम, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। अब जरा गौर करो एक मिनट, यहां से बेटा जब ग्राफ शुरू हुआ है, देखो ना, इस वक्त वेलोसिटी 0 है? नो, कोई वेलोसिटी होगी ना। अगर लेट से मैं कहूं वेलोसिटी 10 है, तो इस b जब ग्राफ एंड हुआ है तो वेलोसिटी कितनी है? 10। तो वैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बताया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि मैंने अभी यहां मिटा दिया है, इफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो फिर देखना, इनिशियल वेलोसिटी भी v, फाइनल वेलोसिटी भी v, ऐसे ही है ना। तो फिर इसका मतलब है एवरेज क्या निकलेगी? एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो इनिशियल भी v, फाइनल भी v डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब है एवरेज भी कितनी आ गई? v। सो इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं। तो v एवरेज, तो आपको शायद मैट्रिक लेवल में याद आ गया हो कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अगर इसको हम इधर ले जाएं, v एवरेज इज इक्वल टू एस, v एवरेज इनटू t इज इक्वल टू s। तो इसका मतलब है, पहले हमने, फिर दोबारा जरा गौर करो, इस ये o से a तक क्या है? v है इनटू t है। इसको मैंने एवरेज क्यों लिख दिया है? क्योंकि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो क्या होंगे? बराबर होंगे। सो v एवरेज इनटू t क्या आ गया? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम t। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंड रिजल्ट हमारे लिए क्या निकला कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालें, इफ वी फाइंड द एरिया अंडर velocity time graph, it gives
द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी को एक और एग्जांपल, ये वाली इससे भी जरा एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह का है, स्ट्रेट लाइन है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अगर ऐसा ग्राफ हो तो फिर इसका मतलब मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स में इक्वल हो रहा है, तो देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो अब अगर हमने यहां का एरिया अंडर द ग्राफ निकालना हो, यहां पर वेलोसिटी कितनी है, ओ 0, जब बॉडी यहां आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, लेट्स से कि ये होगी v, इस एंड पे वेलोसिटी कितनी होगी जी v। क्लियर है। अब ओ ए ये बी है, अब इसका एरिया अंडर द ग्राफ अगर निकालना हो, लो जी, एरिया अंडर वी टी ग्राफ किसके बराबर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ओ बी, हाइट क्या है, ए बी। तो ए बी बेटा क्या है, वी, ओ बी क्या है, टाइम, यहां से यहां तक ये टाइम, ये क्या है, वी। तो हमारे पास क्या बन गया बताओ, 1/2, ये v पहले लिख लेता हूं, v इंटू टी। अब देखो यहां पर अगर आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला लिखा था, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। इनिशियल कितनी 0, यहां पर फाइनल कितनी होगी टी, v आफ्टर टाइम t कितनी होगी, v डिवाइड बाय 2। जिसका मतलब है v/2 क्या आ गई, एवरेज। तो इस v/2 को हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज। तो अगेन क्या बन गया, v एवरेज इंटू टी, ये v एवरेज इंटू टी किसके बराबर है, अभी पढ़ा था, डिस्टेंस के इक्वल है। तो ये चाहे आप ये वाला ग्राफ ले लें, ये वाला ग्राफ ले लें, कोई भी ग्राफ ले लें, इफ वी कैलकुलेट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दैट टाइम। अच्छा, अब ये देखो, गौर करो, इससे आगे चलते हैं। एक बात और रह गई हमारी, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप बेटा देखें, स्लोप का जो लफ्जी मतलब है वो है ढलवान, ढलवान। अब देखो गौर करो, ये मार्कर आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई ढलवान नहीं है, कोई स्लोप नहीं है, बिल्कुल सीधी है, 0 है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, अब स्लोप बढ़ गई ना, यस। अगर यहां पर पानी फेंकें तो बड़ी तेजी से नीचे जाएगा, अब और तेजी से नीचे जाएगा, इसका मतलब है स्लोप और बढ़ गई, अब स्लोप और बढ़ गई, अब स्लोप और बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप जो है, ये वैसे तो लफ्जी तर्जमा इसका क्या है कि इट इज दी ढलवान। समझ आ गई बात। अब देखो आगे चलते हैं, किसी ग्राफ की जो स्लोप है वो हम कैसे निकालेंगे। ग्राफ कितनी क्वांटिटीज के दरमियान है, 2 क्वांटिटीज के दरमियान। कितनी क्वांटिटीज के दरमियान बेटा, 2 क्वांटिटीज के दरमियान। अब एक को आपने क्या लिया हुआ है, वाई एक्सिस के अलोंग, एक क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगेन स्लोप जो है वो किसके बराबर है, उस ग्राफ में जो राइज हो रहा है वो डिवाइड बाय जो रन हो रहा है वो। बात समझ में आ गई, राइज ओवर रन। दूसरे लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं कि द चेंज इन क्वांटिटी विच इज अलोंग वाई एक्सिस। तो इस सूरत में चेंज इन क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, वेलोसिटी, एंड द चेंज इन क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, टाइम। तो इसका मतलब है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज द ग्राफ ऑफ दिस स्लोप। मसलन अगर ग्राफ हमारा होता डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान, तो फिर स्लोप क्या हम लेते, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ये राइज है, ये रन, राइज रन, चेंज इन द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइड बाय द चेंज इन क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या आएगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या आएगी, एक्सेलेरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या आएगी, डेल्टा डी
ओवर डेल्टा टी क्या आएगी बताओ, बताएं वेलोसिटी। अच्छा अगर ये बताएं वर्क और टाइम के दरमियान ग्राफ हो, वर्क और टाइम के दरमियान ग्राफ की स्लोप क्या आ जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी विच इज पावर, आगे चल के आप पढ़ेंगे, समझ आ गई बात। बेशुमार क्वांटिटीज बनाई जा सकती हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दरमियान जो स्लोप है उसकी, उस वेलोसिटी टाइम द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी टाइम गिव्स एक्सेलेरेशन। अब हम बात करेंगे कौन सा एक्सेलेरेशन है, क्या है, क्या कैसे कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा अब इधर वापस आए, इसमें अगर हम स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप निकालें जरा। वैसे तो मैंने अभी आपको कहा कि अगर ऐसे ग्राफ है तो स्लोप कितनी होनी चाहिए, जीरो, ऐसे ही जीरो ही है। नो राइज, राइज हो ही नहीं रहा, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब है व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू जीरो। स्लोप जीरो, स्लोप जार किसको कर रही है, ए को, तो ए जीरो। अच्छा इस सूरत में ग्राफ स्लोप क्या आएगी, देखो जरा गौर करो, ये क्या है डेल्टा वी, ये क्या है डेल्टा टी। अच्छा स्लोप क्या आ गई इस राइट एंगल ट्राइंगल में, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अच्छा अगर इस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो, थीटा, तो स्लोप हम किसे कह रहे हैं, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी को। तो इसका मतलब है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखें तो उसको टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं, बताओ जरा, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख सकते हैं ना, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, इस राइट एंगल ट्राइंगल में विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब है अगर हमें इस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल का पता हो तो हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। इसका मतलब दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। मसलन अगर कहा जाए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो अलग-अलग उनकी ये मोशंस हैं, यानी वेलोसिटी और टाइम के दरमियान एक का ग्राफ ये है, दूसरे का ग्राफ ये है, ये ऑब्जेक्ट नंबर ए है, ये बी है, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री है, ये चलें 45 डिग्री है। तो बताओ जी इनका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ए का एक्सेलेरेशन होगा, ए का एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, बी का होगा, क्या होगा, पहले तो निकाल लेते हैं जी। देखिए बेटा बी का एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, दैट्स ऑल। ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ। एक्सेलेरेशन ऑफ ए क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू टेंजेंट 45। आप कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल लें, 45 ज्यादा हो, ठीक है, टेंजेंट 30 डिग्री से। अच्छा अब आगे चलते हैं, इसी चीज को हमने, बस ज्यादा बातें नहीं करनी, एक दो बातें और ही करनी है, आप घबराए ना, ठीक है। अब बेटा जरा गौर करो, अगर ग्राफ आपका एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे मैंने कहा ऐसे है, ठीक होगी बात, चलें ऐसे बना दें, ये किसके दरम्यान है, वेलोसिटी और टाइम के दरम्यान। वैसे पहले तो बताइए ग्राफ क्या ज़ाहिर कर रहा है, मैंने पहले बता चुका हूं आपको, याद है, बताएं जरा, सोचें, क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है, नंबर एक। नंबर दो, चलिए बताएं क्या इक्वल इंटरवल्स में इक्वल हो रहा है, अगर तो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल होता तो ग्राफ क्या आता, स्ट्रेट लाइन। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब है वेलोसिटी में चेंज इक्वल इंटरवल्स में इक्वल नहीं हो रहा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ, देखो कि बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलेरेशन। तो अब आपने किसी पॉइंट पर एक्सेलेरेशन निकालना हो ग्राफ से तो क्या करोगे बताओ। अगर कहा जाए P पर एक्सेलेरेशन निकालें या Q पर एक्सेलेरेशन निकालें तो फिर क्या करोगे, हम क्या करेंगे, इस P पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ले ये P पर टेंजेंट ड्रॉ हो गया, उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले लेंगे,
उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ क्या ले लेंगे, एंगल ले लेंगे, ठीक है, और उसका टेंजेंट निकाल लेंगे। यानी व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट पी, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1। व्हाट इज एक्सेलरेशन एट क्यू, ये यहां से ये उसका एंगल आ गया थीटा 2। व्हाट इज एक्सेलरेशन एट क्यू, तो क्या आ गया जी, टेंजेंट थीटा 2। तो कौन सा थीटा ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1, थीटा 2। तो इसका मतलब है क्यू पर स्लोप ज्यादा होगी, पी पर स्लोप कम होगी। इसका मतलब है अगर कहा जाए कि कहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो जहां स्लोप ज्यादा होगा। तो फिर कहां पर ज्यादा एक्सेलरेशन है, क्यू पर, कहां पर ज्यादा कम एक्सेलरेशन है, पी पर। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दरमियान जो स्लोप है ये क्या बताती है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताती है। क्या बताती है जी, एक्सेलरेशन तो है लेकिन कौन सा, इंस्टेंटेनियस। कौन सा बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्योंकि देखो ना, अगर ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला है ना, तो फिर उसमें बेटा हर पॉइंट पर स्लोप क्या आएगी, सेम। तो आपको पता है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हर पॉइंट पर स्लोप अगर सेम है तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। क्लियर है जी। तो लेकिन अगर ग्राफ कर्व है तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दरमियान, वेलोसिटी टाइम के दरमियान जो ग्राफ है उसकी स्लोप क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा चलें, ज्यादा नहीं, अब मेरा ख्याल है आप बोर शायद हो रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा सवाल डिस्कस करना है, ठीक है, ताकि आप आंसर दे सकें। सवाल ये है कि अगर वेलोसिटी टाइम के दरमियान ग्राफ आ जाए, ये लें जी, वेलोसिटी टाइम के दरमियान ग्राफ है, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ग्राफ ऐसे है जी, ऐसे है, ऐसे है। क्या मतलब हुआ, ओ से ए तक बी है, सी है, ये बॉडी ने इस तरह मूव किया। पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, ऐसा ऐसा बढ़ती रही, मैक्सिमम हो गई, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर कम होना शुरू हो गई और फिर 0 हो गई। ठीक है, फर्ज करें ये सारा बढ़ती कितने टाइम के लिए रही, 2 सेकंड नहीं, फिर कांस्टेंट कितने टाइम के लिए रही, 4 सेकंड तक, एंड रिजल्ट रेस्ट में कितने आ गई, 6 सेकंड। यानी 2 सेकंड बढ़ी, फिर अगले 2 सेकंड कांस्टेंट रही, फिर अगले 2 सेकंड में वो रेस्ट में आ गई। अच्छा, मैक्सिमम कितनी हुई, लेट से 10। तो अब अगर ये कहा जाए कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम द ग्राफ, तो टोटल डिस्टेंस आपने मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। लें जी, पहले इसका एरिया निकाल लें। लो जी, एरिया कैसे बेटा निकालते हैं, 1/2, बेस कितनी है 2, हाइट कितनी है 10, इसका एरिया आ गया, प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालें जी, इसका एरिया निकालें। रेक्टेंगल का एरिया क्या बन गया बताओ, बेस कितनी है यहां से यहां तक 2 है ना, 2 है, 4 है, तो चेंज कितनी होगी 2, और ये कितनी है हाइट, ये चौड़ाई कितनी है 10, यानी 2 × 10 प्लस फिर इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 बेस, 4 से 6 तक कितनी होगी 2, हाइट फिर कितनी होगी 10। तो ये आपके पास कितना आ गया जी, 10 + 20 + 10, तो कितना आ गया जी 40 मीटर। इस टाइम के दौरान 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो ये था जी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उम्मीद है आपने इसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा। 3 बातें हैं जो आपने लाजमी याद रखनी है। नंबर 1 कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी में अगर हम चेंज देखना चाहते हैं टाइम के लिहाज से, तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ग्राफ हमारा ऐसा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो बॉडी सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद 0 एक्सेलरेशन। और अगर ग्राफ हमारा जो है वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, और फिर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालें तो क्या आता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, जो कि मैंने आपको एग्जांपल से भी डिस्कस कर दिया। और तीसरी बात क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर स्लोप निकालें तो दैट स्लोप गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।